सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है सीयूटी अड्डा 24/7 पे। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं हूं यशवर्धन, आपका अपना ज्योग्राफी का टीचर। ठीक है ना, टीचर कहते हैं, एजुकेटर कहते हैं, आपका ज्योग्राफी का साथी। आज हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, 2025 के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी आप लोग कुछ बच्चे 12th में पढ़ रहे होंगे, फिर उनका दिमाग में होगा कि भाई जो है हम लोग एग्ज़ाम देंगे सीयूईटी का। सबके अपने टारगेट होंगे, किसको जामिया में एडमिशन चाहिए, एएमयू में चाहिए, बीएचयू में चाहिए, जेएनयू में चाहिए, डीयू में चाहिए, या जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं। साथ में कुछ बच्चे ड्रॉपर होंगे जो इस बार अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, तो इस साल फिर से जो है वो अपनी प्रिपरेशन वापस जो है तैयारी कर रहे होंगे। और ये दोनों ही सेक्शंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ में 12th क्लास में भी थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा होगा। ड्रॉपर्स का अपना एक स्ट्रगल है। इस स्ट्रगल को इजी कैसे किया जाए, 12th क्लास के ज्योग्राफी के सिलेबस को अकॉर्डिंग टू सीयूईटी किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाए, इसको किस तरीके से समझा जाए, और इस समझ से कैसे सीयूईटी में 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन ठोक दें। ठीक है ना, वैसे 50 में से 40 क्वेश्चन करने होता है, तो कुल मिलाकर के मेरिट जो है 40 क्वेश्चन पे बन रही है। 200 नंबर का पेपर है और 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है आउट ऑफ 50। ठीक है ना, एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। तो परफेक्ट स्कोर जो है 200 आउट ऑफ 200 कैसा है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि 12th में जब हम बोर्ड्स में तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं हम वो 12th की एनसीईआरटी। हमारा सिलेबस क्या है, हमारी 12th की एनसीईआरटी हमारा सिलेबस है। सीयूईटी में भी वही एनसीईआरटी में पढ़नी है, ठीक है ना। वही बुक फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और बुक सेकंड है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, कुछ डिलीटेड चैप्टर्स हैं जो इस बार सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में पहले थे वो चैप्टर, उनको डिलीटेड चैप्टर कहते हैं। इवन डिलीटेड टॉपिक्स भी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स अभी नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में वो भी आएंगे आपसे। तो जब हम बोर्ड में पढ़ते हैं तो पढ़ने का तरीका अलग होता है, लेकिन जब सीयूईटी में पढ़ते हैं तो पढ़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ये वनडे एग्जाम्स की तरह चीज़ें चलने लगती है। वनडे एग्जाम का मतलब जब आप नौकरी के लिए एसएससी का एग्जाम देते हो, या कोई भी सिलेक्शन के लिए जो भी प्रीलिम्स यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स देते हो, इस तरह के एग्जाम देते हो, उस तरह का ये बिहेव करता है। तो जब किताब वही है लेकिन पढ़ने का पैटर्न अलग है, क्वेश्चन का आंसरिंग का तरीका अलग है। तो अभी हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम पैटर्न डिस्कस करते हैं, फिर हाउ टू प्रिपेयर डिस्कस करते हैं। हमें कैसे जो है उसको तैयार करना है, कैसे इसको जो फुलफिल करना है कि हम परफेक्ट स्कोर ठोक दें एग्जाम में। ठीक है, चले भाई, तो शुरू करते हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ऐप को जरूर डाउनलोड करें ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से। मेरा कोड जो है वो है YSIRG20, और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूं और मेरा नाम है यशवर्धन। चले भाई, तो बात करते हैं, आ जाओ स्टूडेंट्स, बुक फर्स्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, हमें डिलीटेड चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट। तो जो कंफ्यूजन होता है ना कि सर ये डिलीटेड चैप्टर्स क्या है, एक तो प्लस डिलीटेड टॉपिक्स ये क्या है। ठीक है ना, डिलीटेड चैप्टर और डिलीटेड टॉपिक, ये दो चीजें जो है ना, ये अपने आप में बहुत मेजर कंफ्यूजिंग है। डिलीटेड चैप्टर और डिलीटेड टॉपिक वो होता है जो करंट एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं आ रहे हैं। जैसे अभी एनसीईआरटी के बुक्स में जो नई बुक है, इस साल की जो बुक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, उसमें ये वाला चैप्टर नहीं है, पॉपुलेशन कंपोजिशन, साथ में ये वाला चैप्टर नहीं है। तो इन दोनों चैप्टर को हटा दोगे, टोटल 8 चैप्टर्स हैं, ये दोनों चैप्टर नहीं है। लेकिन हमारी सीयूटी में दोनों चैप्टर्स भी आएंगे। साथ में ही ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से कई सारे टॉपिक्स भी हटाए गए हैं, तो वो टॉपिक्स भी हमारे जो है वो सीयूटी के अंदर आएंगे। तो उन्होंने डिलीटेड टॉपिक्स और डिलीटेड चैप्टर कहते हैं। तो हमारे पास टोटल 10 चैप्टर है, आप ये मान के चलो हमारे सीयूटी एग्जाम 2025 में। ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचर एंड स्कोप, साथ में द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन कंपोजिशन अभी करंट एनसीईआरटी बुक में नहीं, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ह्यूमन डेवलपमेंट, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, ट्रेजरी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये सब हमें पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कुछ चैप्टर जो है वो आपके रिवाइज हो रहे हैं, मतलब बार बार आ रहे हैं। कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं, बुक सेकंड खोल लेता हूं मैं, ये बुक सेकंड है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। बात करें तो देखो यहां पर भी जो है कौन कौन से चैप्टर जो है वो आपके डिलीटेड चैप्टर है। अगर मैं बात कर लूं यहां पे, अगर मैं बात करूं तो आपके डिलीटेड चैप्टर जो है इसके अंदर
ये चैप्टर नहीं है आपके साथ में। अगर हम बात कर लें तो आपका ये चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर टोटल आपके जो है अगर हम बात करें तो लगभग 9 चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है ना। ये 3 चैप्टर इसके अंदर नहीं है, तो कुल मिलाकर के 5 जो है वो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो डिलीटेड चैप्टर के अंदर जो है वो आते हैं। ज़्यादा चैप्टर नहीं है, ये वाले चैप्टर ये आपके जो है ये इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है सर? तो अपन देखते हैं कि ये वाला चैप्टर है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर है, ठीक है ना। ये चैप्टर आपके डिलीटेड चैप्टर है, लेकिन आपके सीयूईटी में तो आने वाले हैं चैप्टर, ठीक है ना। ये पूरे के पूरे चैप्टर आएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इसमें से भी कई सारे डिलीटेड टॉपिक हैं वो भी आपके सीयूईटी में आएंगे। डिलीटेड चैप्टर और डिलीटेड टॉपिक का मतलब समझ गया ना। जो करंट एनसीईआरटी की बुक में जो चैप्टर आपको नहीं दिखेंगे वो डिलीटेड चैप्टर है, लेकिन आपके आएंगे। तो ये आपका जो है ये सिलेबस है। तो आप देखना, आप ये देखना, अब इन डिलीटेड टॉपिक और डिलीटेड चैप्टर को छोड़ दो, हमको तो सब कुछ पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सीयूईटी। आप देखना कौन कौन चैप्टर कॉमन है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, 4 चैप्टर यहां पे, ये 4 के 4 चैप्टर यहां पर है। पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ये इसी का पार्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, बताओ। तो चारों चैप्टर यहां पर भी है और ये चारों चैप्टर यहां पर भी है, ठीक है ना, यहां पर भी है। तो हम दोनों तरफ 4 चैप्टर तो बिल्कुल कॉमन है। एक में वर्ल्ड सिनेरियो दे रखा है, एक में इंडिया सिनेरियो दे रखा है, लेकिन बेसिक सबके एक ही है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम कर लेते हैं, तो कॉमन चैप्टर से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार 8 चैप्टर तो मतलब 4 फर्स्ट बुक में और 4 सेकंड बुक में कॉमन चैप्टर्स हैं। बस एक में वर्ल्ड सिनेरियो दे रखा है, एक में केवल इंडिया के बारे में बात कर रखी है बुक सेकंड में। साथ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इनमें से, ये जो चैप्टर है इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोनों बुक्स में से मिलाकर के आपको 40 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन टोटल आएंगे, उनमें से आपको 40 क्वेश्चन करना है। 50 में से 40 करना है, तो 10 क्वेश्चन जो टफेस्ट होंगे वो छोड़ देना है आपको, ठीक है ना। तो इजी कैसे हो जाएगा खेल? यहां से 1 2 3 4, यहां से लगभग आपको बुक फर्स्ट से केवल यहां से लगभग आपको 15 क्वेश्चन दिख जाएंगे। 15 यहां पे आ जाए तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू। इनमें से ये चैप्टर जो है आपके कौन कौन से सर? बात कर लें, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, ठीक है, 5 चैप्टर, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। इन चैप्टरों से लगभग 15 क्वेश्चन ऐसा आता है। तो 1 2 3 4 5 और वहां पर भी कितने चैप्टर हैं आपके? ये 1 2 3 4, लगभग इनमें से मिलाकर के 30 से 35 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है मोटा मोटी। ये की स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। अपन वैसे 40 में से 40 कर लेते हैं पूरे, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं, आप जो हम सबसे जुड़ के पढ़ोगे तो हम कई सारे पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सिंपल सिलेबस है। 10 चैप्टर फर्स्ट बुक में ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और लगभग 12 चैप्टर जो हैं आपके वो है, लगभग 22 चैप्टर्स हो गए टोटल आपको, ठीक है ना। चलो भाई 22 चैप्टर्स, और इन 22 चैप्टर्स में से 10 चैप्टर अगर ढंग से कर लिए जाए तो हंसते खेलते हम भाई 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है ना। मतलब मेरिट जो बनेगी 40 क्वेश्चन में बनेगी। आप हंसते खेलते 38 क्वेश्चन तो कहीं नहीं छोड़ रहे, सही होंगे ही होंगे आपके, ठीक है। चले भाई अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है ना। तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बातचीत कर लूं, ठीक है ना, तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका, ठीक है ना, वो सीयूईटी एनटीए जो एग्जाम रहता है आपका, ठीक है ना, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसके अंदर फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, साथ में मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ, ठीक है ना, 40 अटेम्प्ट, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने केवल आपको हाईएस्ट। 50 में से 50 नहीं करना है आपको, है ना। 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 40 करना है, 10 टफेस्ट क्वेश्चन छोड़ देना है। आपके पास चॉइस होंगी कि आप कौन से करें, ठीक है ना, क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन करना है आपको। ईच करेक्ट आंसर 5 मार्क्स ऐड होंगे, और अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क्स जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। कुल 6 मार्क्स हो गए। अगर कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो 5 उस क्वेश्चन के और 1 नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर। 45 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा आपको। सिलेबस जो है वो 12th क्लास का एनसीईआरटी का आएगा, ठीक है ना, एनसीईआरटी आएगा।
इसमें डिलीटेड चैप्टर और डिलीटेड टॉपिक भी आपके आएंगे। 45 मिनट्स में है, 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं आपको। 200 नंबर का ये पेपर है, टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है ना। 45 मिनट में ही होगा सॉल्व, 45 मिनट में होगा ये, ठीक है। ओके, स्ट्रैटेजी अपन ने यहां पर डिस्कस लगातार करी है। स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि हम पूरे सिलेबस को जो है वो थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, इन 3 पार्ट में बांटते हैं। TCF कहता हूं मैं इसको। एक थ्योरी वाला पार्ट है, एक कंसेप्ट वाला पार्ट है और एक फैक्ट वाला पार्ट है। TCF थ्योरी से हम पढ़ेंगे, फैक्ट पूरे बुक के अलग कर लेंगे और शॉर्ट नोट्स में केवल फैक्ट याद करेंगे। कम से कम 15 क्वेश्चन फैक्ट चलाएंगे, जिसमें आपसे डेट पूछ लेगा, कोई लंबाई पूछ लेगा, कोई दूरी पूछ लेगा, डायरेक्ट फैक्ट पूछेगा सीधा। जैसे स्वेज कैनाल कितनी लंबी है या कितनी गहरी है, ठीक है ना, या फिर स्वेज कैनाल कब बनी, ठीक है ना, इनसेट कब आया, आकाशवाणी कब, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। ट्रांस साइबेरियन लिंक की कितनी लंबाई है, डायरेक्ट। थ्योरी वाइज क्वेश्चन आ रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहा है, लगभग 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आएंगे। मैचिंग वाले क्वेश्चन आएंगे लगभग 5 से 6, वो फैक्चुअल होंगे, ठीक है ना। साथ में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसको हम अलग, पूरी बुक को, इन 22 चैप्टर को हम 3 पार्ट में तोड़े, हर एक चैप्टर को 3 पार्ट में तोड़ेंगे। साथ में एक पैसेज भी आएगा, तो पैसेज वाले 5 क्वेश्चन तो मक्खन है, वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो TCF थ्योरी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। थ्योरी, कंसेप्ट और फैक्ट्स, पूरे बुक के फैक्ट, 22 चैप्टर के फैक्ट्स अलग निकालेंगे, फैक्ट्स अलग से याद करेंगे। जहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे उसको अलग तरीके से स्टडी करेंगे, और थ्योरी जो है वो तो ओवरऑल हमको पढ़नी ही है। तो TCF जो है हम उसको फॉलो करेंगे। ये टेक्निक है, और इस टेक्निक में अगर आप मेरे बताए पढ़ लिए और थोड़ा सा एफर्ट आपने भी कर लिया, तो परफेक्ट स्कोर के 99.99% चांस है। और 38-39 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहे आउट ऑफ 40, ठीक है। चले भाई, तो क्या करेंगे अपन, सबसे इंपॉर्टेंट ऐप डाउनलोड करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐप पे आ जाए आप जो है अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से आ जाए। ऑल कोर्सेज पे जाएंगे आप, और UGPG एंट्रेंस पे जाएंगे, CUT UG पे जाएंगे, CUT महापैक पे जाएंगे, और CUT महापैक में जाने के बाद में, ठीक है ना, किस पे जाएंगे, CUT महापैक में जाएंगे भाई। CUT महापैक में जाएंगे। CUT महापैक में जाके आर्ट्स डोमेन में जाएंगे विद बुक्स। आर्ट्स डोमेन में जाएंगे आप, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। टीचर्स डे चल रहा है, तो उसकी खुशी के अंदर आपको बहुत सी शुभकामनाएं। तो कोड लगाएंगे YSIR-G20, ठीक है। चलें भाई, आपको एक कोड लगाना है। कोड क्या है, YSIR-G20, ये कोड है, ठीक है ना, ये कोड है। और 8999 का आपको क्या पड़ेगा, ये पूरा का पूरा CUT का महापैक पड़ेगा आपको। इसमें आपके 12th के 4 सब्जेक्ट और CUET की कंप्लीट तैयारी, इसमें GT यानी कि GK लैंग्वेज, GK क्वांट और रीजनिंग, साथ में ही लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश प्लस 4 डोमेन। इसके अंदर मोइन सर पढ़ाएंगे पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ाएंगे अनीता मैम, मैं यशवर्धन पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, और साथ ही में आपको प्रिंस से पढ़ाएंगे इकोनॉमी, अगर आप 3 डोमेन के साथ चल रहे हैं तो। इसमें फायदा क्या है महापैक लेने का, पहली बात तो जो है आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, आपको अनलिमिटेड टेस्ट, प्लस आपको बुक्स मिलेंगी, प्लस आपको रिवीजन बैच फ्री मिलेगा, प्लस आपको प्रैक्टिस पेपर बैच फ्री मिलेगा, प्लस आपको ऑल बैचेस में फ्री एंट्री मिल जाएगी। अनलिमिटेड टेस्ट, बुक, पेपर, प्रैक्टिस बैच, रिवीजन बैच, सभी बैचेस में फ्री एंट्री मिल जाएगी। डेली बेसिस पर क्या होगा, इस बैच के अंदर लाइव क्लास होंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जो बच्चे लाइव देख पाएंगे लाइव देखेंगे, बाकी रिकॉर्ड देखेंगे। DPP आपको मिलेगी डेली, डाउट सेशंस आपके वीकली होंगे, टॉपर से मेंटरशिप करवाई जाएगी आपकी, हमारे फोन नंबर आपके पास होंगे जिससे हम बातचीत कर सकें आपस में। साथ ही ज्योग्राफी में स्पेशल क्या करेंगे, ज्योग्राफी का डर है तो ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, कंप्लीट बैच है। ज्योग्राफी में आपको अलग से शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, हर वीक जो है उस टॉपिक का रिवीजन होगा, और हर तरह के हर एक लेसन में हर तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 50 करेंगे, प्रैक्टिस जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो करेंगे, पैसेज करेंगे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट क्वेश्चन, सबकी अलग अलग चैप्टर वाइज जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
और शॉर्ट नोट्स अलग से मिलेंगे, रिवीजन नोट्स अलग से मिलेंगे, डाउट सेशंस अलग से मिलेंगे। और टारगेट जो है, आपको जो टेक्निक है कि हर दिन एक टेस्ट पेपर आपसे सॉल्व कराऊंगा मैं आपके ज्योग्राफी का, तो हर दिन आपका स्कोर, मान लो पहले दिन 25 स्कोर आया, क्वेश्चन ठीक हुए, मेरा वादा है कि एग्जाम तक आप टफ से टफ पेपर में भी 38 क्वेश्चन तो सॉल्व से होंगे आपके, और इजी पेपर हुआ तो 40 में से 40। 2 क्वेश्चन का तो एडवांटेज लेके चलना ही पड़ेगा, है ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहेगा। तो वाई सर G20 कोड को याद रखें, जुड़े मेरे साथ और ज्योग्राफी की चिंता को भूल जाएं। और उसमें अलग से हमारा ग्रुप बनेगा, मेरे नंबर आप लोगों के पास होंगे। साथ में ही अगर ज्योग्राफी रिलेटेड कोई आपको क्वेरी है, बैच रिलेटेड या कुछ पूछना है आपको, तो मेरा ईमेल एड्रेस है यहाँ पे YASHVARDHANYashwardhan.SINGSing@247.com। ये मेरी ईमेल आईडी है। ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझको ईमेल कर सकते हो, फिर हम फोन नंबर एक्सचेंज कर लेंगे और आप मुझसे बात कर सकते हो। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, जुड़े रहें मेरे साथ, जुड़े रहें CUET अड्डा 24/7 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वाई सर G20 कोड को याद रखें, साथ में मेरा ईमेल आईडी भी। धन्यवाद।